भैया कल सीज फायर हुआ और कल ही इजराइल ने लेबनान पर इतना बड़ा हमला कर दिया कि 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब लोग हैरान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक तरफ सीज फायर और दूसरी तरफ अटैक, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि ये सीज फायर है या सिर्फ कागज़ पर लिखा गया मजाक। तो भैया सीधा सीधा समझो, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। सीज फायर मतलब दोनों फिलहाल हमला नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका को अलग प्रपोजल भेजा और ईरान को अलग। तो भैया यानी दोनों को अलग अलग कहानी सुना दी, और यही वजह है कि ईरान बेफिक्र हो गया कि लेबनान भी डील में है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि जो कागज हमें दिया उसमें लेबनान का नाम ही नहीं है। अब पाकिस्तान सफाई दे रहा है कि इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। अब सोचो, एक डील और 2 अलग अलग बातें, और इसी कंफ्यूजन में लेबनान में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा घायल हैं और पूरे देश में मातम है। एक साथ 100 टारगेट पर अटैक किया है इजराइल ने। इजराइल के अटैक पर ईरान भड़क गया और ईरान कह रहा है सुन लो, सीज फायर या जंग एक साथ नहीं चल सकते। अब हालत ये हो गई है भैया, इजराइल हमला कर रहा है, ईरान जवाब देने की धमकी दे रहा है और अमेरिका कह रहा है कि डील तोड़ी तो घुटने तोड़ देंगे, हमारी सेनाएं वहीं खड़ी हैं। यानी भैया इस सीज फायर का फ्यूचर पूरी तरह खतरे में है। यूनाइटेड नेशन भी यही कह रहा है कि हमले नहीं रुके तो पूरा सीज फायर टूट सकता है। तो भैया इस पूरी कहानी से एक चीज साफ है कि जब डील क्लियर नहीं होती या तो गोलियां चलती हैं, और मिडिल ईस्ट में अभी शांति नहीं बल्कि एक और बड़ी लड़ाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।